अगले 10 मिनट में आपको दिन भर की 100 बड़ी खबरें। और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं दिन भर की 100 बड़ी खबरें। मुंबई में फिर हो सकता है आतंकी हमला, छोटे ग्लाइडर्स और ड्रोन के जरिए हमले की आशंका। मुंबई पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। मुंबई पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में राज्य में 31 मार्च से 29 अप्रैल तक ड्रोन और ग्लाइडर्स उड़ाने पर भी लगाया बैन। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहता है बीसीसीआई, गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मांगी अनुमति। देश से बाहर सीरीज कराने की मांग, सूत्रों के हवाले से खबर। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा नवंबर-दिसंबर में होनी है भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज, सरकार के जवाब का इंतजार। चिट्ठी लिखने की खबर को बताया सही। गृह मंत्रालय ने फिलहाल पाकिस्तान के साथ सीरीज कराने से किया इनकार। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट फिलहाल संभव नहीं। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना का यू टर्न, कहा चिट्ठी के बारे में जानकारी नहीं। पाकिस्तान से क्रिकेट सीरीज की संभावना पर फिर भड़की शिवसेना, कहा सीमा पर आतंक के साथ क्रिकेट संबंधों की बहाली देश के खिलाफ कदम। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर गृह मंत्रालय का बयान, पिछले साल में घाटी के आतंकी गतिविधियों में शामिल हुए 88 युवक। भारत ने अब तक आईएसआईएस के 33 जासूसों को पकड़ा, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार, सरकार ने दी जानकारी। भारत में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल से जुड़े 3 लोगों के खाते सीज, आतंकवाद के लिए करीब 18 करोड़ रुपए के लेन देन का शक। जम्मू में 16 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार, नारकोटिक्स टीम के मुताबिक आतंकी और पत्थरबाजों को कर रहे थे फंडिंग। कश्मीर में सेना पर पत्थर फेंकने वालों के समर्थन में अलगाववादी नेता, 3 पत्थरबाजों की मौत पर घाटी बंद, श्रीनगर में भी बंद रही दुकानें। बडगाम एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के जनाजे में भारी भीड़, सुरक्षा बलों के खिलाफ की गई नारेबाजी, हिजबुल से जुड़ा था आतंकी। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा मस्जिदों पर लगाई रोक, सरकार ने मीट भी छीना। अलगाववादियों के बंद के बाद टाली गई कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षा, रेल सेवा भी रही बंद। पत्थरबाजों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन, विधायक इंजीनियर राशिद को हिरासत में लिया गया। पीडीपी बीजेपी गठबंधन पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल, संजय राउत बोले अशरफ के लिए आंसू बहाने वालों से नहीं रखना चाहिए गठबंधन। कश्मीर के शोपियां में हथियार लूटने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूटी हुई AK-47 भी बरामद की। मणिपुर के टेंगनोपाल में आईईडी ब्लास्ट, शिव मंदिर के पास धमाके में 2 लोग घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में बाबा रामदेव की मौजूदगी में 3 दिवसीय योग महोत्सव की शुरुआत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नायक भी हुए कार्यक्रम में शामिल। उत्तर प्रदेश योग महोत्सव में सीएम योगी ने की शिरकत, बोले नमाज से मिलता जुलता है सूर्य नमस्कार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा धर्म और जाति का मोहताज नहीं है योग, हर उम्र के लिए अच्छा है योग। मुस्लिम धर्म गुरु उमर इलियासी ने सूर्य नमस्कार को बताया भगवान की प्रार्थना, कहा सूर्य नमस्कार और नमाज को एक साथ जोड़ना चाहते हैं सीएम योगी। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने सूर्य नमस्कार और नमाज को बताया अलग, कहा नमाज करने वाले सिर्फ नमाज करेंगे। सीएम आदित्यनाथ के मंच से बाबा रामदेव का इशारा, यूपी में शराबबंदी के संकेत दिए। सरकारी बंगले में सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह प्रवेश, नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे योगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा गड्ढा मुक्त होंगी यूपी की सड़कें, घोटालों की जांच करेगी यूपी सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा, बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन फ्री देगी यूपी सरकार। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित ने विधानसभा स्पीकर का भरा नामांकन, यूपी विधानसभा अध्यक्ष बनना तय। नवरात्र के बहाने गुरुग्राम में शिवसेना की गुंडागर्दी, करीब 500 मीट की दुकानों को बंद करवाया, हर मंगलवार को भी दुकानें बंद रखने को कहा। पीएम मोदी की 11 राज्यों के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक, केंद्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के रोड मैप पर हुई चर्चा, सांसदों को सोशल मीडिया से जुड़ने की सलाह दी। गोवा में पर्रिकर सरकार के मंत्री रोहन खमटे ने 14 अधिकारियों को किया सस्पेंड, दफ्तर में देरी से पहुंचने पर की गई कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर 31 मार्च को लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी, चुनाव समिति की बैठक में 33,000 में से 3,000 नाम छांटे गए। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले स्वराज इंडिया को करारा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की कॉमन सिंबल की याचिका। एमपी कांग्रेस स्वयं सेवक संघ बनाने की तैयारी में, कांग्रेस नेता असलम शेर खान बोले संघ के मुकाबले में खड़ा करूंगा संघ। महाराष्ट्र में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों की संघर्ष यात्रा शुरू, किसानों की कर्ज माफी की मांग, हफ्ते भर तक चलेगी संघर्ष यात्रा।
दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले डीएमके सांसद, एआईएडीएमके के खिलाफ की शिकायत, आरके नगर चुनाव में पैसे बांटने का आरोप लगाया। एनएसजी में सदस्यता को लेकर लगातार बात कर रहा है भारत, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, कई एनएसजी सदस्य देश भारत के पक्ष में हैं। लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक किए पेश, जीएसटी को बताया क्रांतिकारी बिल। राज्यसभा में फाइनेंस बिल संशोधन के साथ पास, विपक्ष ने पेश किया संशोधन प्रस्ताव। मैटरनिटी बिल पर राष्ट्रपति की लगी मुहर, अब 26 हफ्तों की होगी मैटरनिटी लीव। संसद भवन में खेल मंत्री विजय गोयल ने सांसदों को दी फुटबॉल, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी फुटबॉल पर अपना हुनर आजमाया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड डिटेल्स हुए लीक, धोनी की पत्नी साक्षी ने उठाए सवाल। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आधार डिटेल लीक के आरोप में एजेंसी पर 10 साल का बैन, यूआईडीएआई ने आधार एक्ट के तहत जांच के दिए आदेश। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आधार डिटेल्स लीक मामले पर रविशंकर प्रसाद की सफाई, कहा आधार बिल्कुल सुरक्षित। धोनी के आधार कार्ड डिटेल लीक मामले पर कांग्रेस की शोभा ओझा ने रविशंकर प्रसाद के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा रविशंकर प्रसाद को माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति बनाए जाने की खबरों को लेकर मोहन भागवत की सफाई, खुद को राष्ट्रपति की रेस से बताया बाहर, कहा प्रस्ताव आया तो भी नहीं करूंगा स्वीकार। शिवसेना सांसद पर रविंद्र गायकवाड़ पर लोकसभा अध्यक्ष ने मांगी रिपोर्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मारपीट पर पूरी जानकारी मांगी। 1 अप्रैल से B3 मानक वाली गाड़ियों की बिक्री पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का करीब 9 लाख गाड़ियों पर असर, कोर्ट ने कहा हेल्थ जरूरी गाड़ियां नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में सिख दंगों पर सुनवाई, कोर्ट ने कहा किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से नहीं की गई पूछताछ। 25,000 करोड़ के बीएमसी के बजट का ऐलान, पिछले साल से 12,000 करोड़ छोटा हुआ बजट। कोस्टल रोड के लिए 1,000 तो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 130 करोड़ की मंजूरी। अवैध खनन मामले में कर्नाटक के 2 पूर्व सीएम की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म सिंह और एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ एसआईटी जांच के दिए आदेश। बैंक ऑफ बड़ौदा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 लोगों की गिरफ्तारी, ईडी ने की कार्रवाई, 6,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह को कारतूस पहुंचाने वाला सप्लायर अरेस्ट, यूपी एटीएस ने कानपुर से की गिरफ्तारी। ग्रेटर नोएडा में कीनिया की छात्रा के साथ ऑटो से उतारकर मारपीट, अज्ञात हमलावरों पर आरोप, पीड़ित छात्रा अस्पताल में भर्ती। केन्याई मूल की छात्रा के पिटाई के आरोपों की मेडिकल जांच में पुष्टि नहीं, इलाज कर रहे डॉक्टर्स का दावा, पुलिस ने कहा आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में ही 2 दिन पहले नाइजीरियाई छात्रों की पिटाई का वीडियो आया था सामने, 24 ज्ञात और 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में जेपी बिल्डर्स को यमुना विकास प्राधिकरण ने भेजा नोटिस, 15 अप्रैल तक जमा कराए 900 करोड़, नहीं तो रद्द होगा अलॉटमेंट। यूपी के रामपुर में एंटी रोमियो ऑपरेशन की आड़ में अवैध वसूली का आरोप, सोशल मीडिया पर वसूली का वीडियो वायरल, पुलिसकर्मी को 5,000 की घूस देने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में एक दारोगा ही बना रोमियो, पीड़ित महिला के साथ की छेड़छाड़, एसपी ने आरोपी दारोगा को किया सस्पेंड। ट्रिपल तलाक के चक्कर में फंसी सहारनपुर की शगुफ्ता, बेटे की चाहत में पति ने छोड़ा साथ, प्रधानमंत्री से मांगी मदद। यूपी के बदायूं में एक नाबालिग युवती के साथ गैंग रेप, दोनों आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में नाबालिग से गैंग रेप, खेत में फेंक कर भागे आरोपी, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के संभल में बड़ा हादसा, दर्जनों लोगों से भरी ट्रॉली पर गिरा हाई टेंशन तार, 2 दर्जन लोग करंट से झुलसे, 12 लोगों की हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में करंट लगने से बच्चे की मौत, नगर निगम पर लगा लापरवाही का आरोप। एटा में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में पलटी, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, शराब पीकर बस चला रहा था ड्राइवर। इटावा में पुलिस की गाड़ी में शराब पीते देखे पुलिस वाले, वीडियो सामने आने के बाद दारोगा समेत 5 पुलिस वाले लाइन हाजिर। फर्रुखाबाद की 2 बेटियों को 3 साल से नहीं मिली सरकारी योजना से प्रोत्साहन राशि, रिश्वत नहीं दी तो अधिकारी हुए नाराज, हमारी बेटी उसका कल योजना में किया था पंजीकरण। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 लुटेरे, देसी कट्टा सहित जेवरात और बाइक बरामद। दिल्ली में सरकारी विज्ञापन के दुरुपयोग के मामले में उपराज्यपाल का निर्देश, आम आदमी पार्टी से वसूले जाए 97 करोड़ रुपए। तमिलनाडु के किसानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी, सूखा राहत कोष की मांग, मुंह में मरा हुआ सांप लेकर विरोध जताया।
दिल्ली में सरकार से राहत पैकेज और कर्ज माफी की मांग कर रहे तमिल किसानों के समर्थन में आए राज्य के और किसान तमिलनाडु के कई कोनों से चेन्नई के मरीना बीच पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में गर्मी के लिए जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा सामान्य के पार। दिल्ली में बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सीएम केजरीवाल और एलजी से मांगी रामनवमी की छुट्टी। कहा रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी पर भी हो छुट्टी घोषित। मुंबई में एक बेखौफ चोर की हरकत सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पहले की चोरी, फिर पुलिस से पूछा इलाके से बाहर निकलने का रास्ता। माहिम इलाके में दुकान का शटर तोड़कर की थी चोरी। उदयपुर के जंगलों में लगी आग, हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही है आग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस कर्मियों ने प्रिंसिपल को जबरन पकड़कर पीटा। आरोपी दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 38 लाख की पुरानी करेंसी बरामद। आरोपी गिरफ्तार, नक्सलियों के रुपए होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने बुलाया बंद। एक पुलिया को विस्फोट में उड़ाया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एजुकेशन लोन को लेकर बैंकों की नीयत पर उठाए सवाल। कहा 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। एमपी के अशोकनगर में प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा फैसला। हफ्ते में 1 दिन करेंगे दफ्तर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने की थी अपील। पटना में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी नेताओं का अनोखा अभियान। हाथ में पौधा लेकर पहुंचे विधानसभा। मुख्यमंत्री और सभापति को सौंपे पौधे। पटना में बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी ने भी मानी प्रधानमंत्री मोदी की सलाह। 1 दिन के लिए पेट्रोल वाहन का किया त्याग। रिक्शा से पहुंचे विधानसभा। दिल्ली में आईआईटी के छात्र नीतीश ने की खुदकुशी की कोशिश। हॉस्टल की 4थी मंजिल से कूदा छात्र। पैर में फ्रैक्चर, एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। राजस्थान के चूरू में सीसीटीवी में मर्डर की वारदात रिकॉर्ड हुई और उसका खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति को राष्ट्रपति ट्रंप ने किया रद्द। जलवायु परिवर्तन की नीतियों को बताया छलावा। मोसुल से आईएसआईएस को खदेड़ने में जुटी इराकी सेना। बमबारी में रेलवे स्टेशन सहित कई इलाके हुए तबाह। उतार चढ़ाव के बाद दिन के ऊपरी स्तर के करीब बंद हुआ बाजार। बैंकिंग इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तर पर। सेंसेक्स 122 और निफ्टी 43 अंक चढ़े। एनपीए को लेकर सरकार जल्द करेगी नई नीति का ऐलान। लोन रिकवरी के लिए सख्त होंगी नीतियां। वित्त मंत्रालय आरबीआई नीति को अंतिम रूप देने में जुटे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से दोस्ती खत्म करने के विराट कोहली के बयान की पूर्व क्रिकेटर्स ने की आलोचना। दिग्गज बोले विराट दिखाएं मैच्योरिटी, जंग नहीं मैच खेल रही हैं टीमें। आईपीएल सीजन 10 के कुछ शुरुआती मैचों में चोट की वजह से विराट कोहली का खेलना संदिग्ध। धर्मशाला टेस्ट में भी रहे थे बाहर। आरसीबी के कप्तान है विराट कोहली। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान पर पीसीबी ने लगाया 1 साल का बैन। इरफान पर पीएसएल में स्पॉट फिक्सिंग का आरोप। इरफान ने भी मांगी फैंस से माफी। पूर्व भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को 2004 एथेंस ओलंपिक में मिल सकता है सिल्वर मेडल। विजेताओं पर लगे हैं डोपिंग के आरोप। अंजू अपने केस में विदेश से समर्थन जुटाने में जुटी। झारखंड में सुविधाओं के अभाव में मजदूरी करने को मजबूर हुई अंडर 19 महिला क्रिकेटर पिंकी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के खिलाफ जमा चुकी है शतक। मां है बीमार, प्रशासन को नहीं है खबर। राजा मौली की महाभारत में भीष्म के रोल में नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। फिल्म में आमिर खान, रजनीकांत भी आएंगे नजर। रिलीज से पहले ही सलमान की ट्यूबलाइट ने कमाए 20 करोड़। सोनी ने खरीदे म्यूजिक राइट्स। अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही फिल्म हसीन द क्वीन ऑफ मुंबई की शूटिंग पूरी हुई। दाऊद की बहन हसीना पार्कर बनी है श्रद्धा कपूर। मुंबई में हुए अवार्ड्स नाइट में बॉलीवुड स्टार्स ने की शिरकत। अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, आलिया भट्ट और रेखा हुए शामिल।